तो एक्सेस ABS में भाई आपको किक अवेलेबल नहीं रहने वाली, बाकी के सारे वेरिएंट में किक अवेलेबल है, ABS के साथ आपको किक अवेलेबल नहीं रहेगी। तो भाई एक्सेस 125 2026 न्यू मॉडल के ना अभी के लिए अपने पास सारे के सारे वेरिएंट फ्रॉम बेस टू टॉप सब कुछ अवेलेबल हो चुका है। मल्टीपल कलर ऑप्शन है, सारे के सारे वेरिएंट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। और उसी में से एक ABS वाला वेरिएंट जो रहता है ना, एक नहीं है एक्चुअली, 2 वेरिएंट्स के साथ ये ABS वाला सेटअप एक्सेस में अवेलेबल रहता है। ये तो है एक्सेस का टॉप एंड वेरिएंट TFT विथ ABS। यहाँ पे राइड कनेक्ट एडिशन नॉन ABS भी है। राइड कनेक्ट एडिशन नॉन ABS, तो भाई राइड कनेक्ट एडिशन में अब आपको ABS वाला सेटअप भी अवेलेबल यहाँ पे ना सुजुकी ने कर दिया है। ये भी सेम वेरिएंट है, ये भी सेम वेरिएंट है, ग्रीन कलर मैट ब्लैक कलर। राइड कनेक्ट एडिशन में भाई ABS वाला सेटअप अवेलेबल हो चुका है। तो राइड कनेक्ट में ना जो एक रहता था पहले के लिए सेकंड टॉप, बहुत पहले, जिसमें कि आपको BT कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाती है, इसमें एक सब वेरिएंट ये ऐड हो गया है। ABS वाला ये रहा, नॉन ABS वाला ये खड़ा है, एक वाइट वाला अपने पास बेस वेरिएंट ड्रम ब्रेक यहाँ पे भी खड़ा है। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई ABS आने के बाद ये ड्रम ब्रेक वाला बेस वेरिएंट जो है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यू ये रहने वाला है। और बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी वाला ऑप्शन हो जाता है। 96,800 शायद से इसकी ऑन रोड वाली प्राइसिंग रहती है। 96,800 में बढ़िया सा पावर के साथ, अच्छे से लुक के साथ आपको ये बढ़िया सा एक्सेस अवेलेबल हो जाता है। तो भाई और क्या चाहिए, है ना। कलर ऑप्शंस की थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है बेस वेरिएंट में, बस बात ये है। बाकी ये वाला मैट ब्लैक भी अवेलेबल है बेस वेरिएंट में, और वाइट तो खैर ये आप लोग देख ही रहे हो। तो भाई आज का अपना वीडियो इन डिटेल रिव्यू वाला रहने वाला है, विथ प्राइसिंग, विथ ओवरऑल स्पेसिफिकेशन कवर अप करने वाले हैं। और इस वेरिएंट की क्या प्राइसिंग है, नॉन ABS वाले राइड कनेक्ट की क्या प्राइसिंग है, वो वाली डिटेल भी आप लोगों को वीडियो में ही मिल जाने वाली है। एंड नए वाले एक्सेस के साथ साथ अपने पास आज अवेलेबल शोरूम पर फाइनली भैया जयपुर में अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे अपने पास ना एक्सेस बर्गमैन नया वाला भी, तो बर्गमैन EX भी है और बर्गमैन राइड कनेक्ट भी है। वीडियो ऑलरेडी से पहले अवेलेबल हो चुका होगा, डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को अपने अदर 2 चैनल का लिंक भी अवेलेबल हो जाने वाला है, तो वहाँ पे भी भाई सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है। ये जो E-एक्सेस है ना, E-एक्सेस वो खड़ा देखो डेमो वाला E-एक्सेस, तो E-एक्सेस के साथ बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए एक राइड रिव्यू वीडियो आने वाला है अपने EV वाले चैनल पे, जिसको कि लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सब्सक्राइब कर लेना, तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा पार्ट ना। अब स्टार्ट करते हैं भाई क्विकली, शॉर्ट एंड सिंपल में ये वाला वीडियो जल्दी जल्दी एंड करते हैं। क्या कुछ यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल आपको सेटअप होने वाला है। चाबी ये रही भाई, कुछ इस टाइप से भाई यहाँ पे अपना ये की वाला सेटअप अवेलेबल रहेगा। शटर वाला ये आपका पूरा इग्निशन है, सीट भी ओपन साइड बाय साइड मैंने कर लिया है। ये क्या यूटिलिटी स्पेस आ जाता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको चार्जर भी अवेलेबल रहेगा, वो रहा USB टाइप। अभी उस वाले स्कूटर में वो चीज़ अपन लोग सही से देख लेंगे। आगे में भी अच्छा भरपूर आपको यूटिलिटी स्पेस अवेलेबल हो जाता है। फ्लोर बोर्ड जो है वो काफ़ी अच्छे साइज़ का है, अंडर सीट काफ़ी बढ़िया इनफ स्पेस मिल जाती है अंदर में। देन सीट का जो साइज़ है ये भी काफ़ी बढ़िया है, लो सीट हाइट यहाँ पे रहती है। प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में ना एक्सेस 125 या फिर बर्गमैन भी कह सकते हैं, 10 में से 10 वाला काम ना सुजुकी इन दोनों स्कूटर्स के साथ कर देती है। तो बढ़िया ये वाला सेटअप हो जाएगा। सेम ही इंजन है, आप लोगों को पता ही है, एक्सेस में भी बर्गमैन में भी। वो पीछे एवेनिस खड़ा है नया वाला, एवेनिस में भी सेम ही इंजन अवेलेबल रहता है। प्राइसिंग में अंतर आता रहेगा, जो इनकी एक सिटिंग पोस्चर है, राइड क्वालिटी है, उसके अंतर में आता रहेगा, जिसकी वजह से आपको एक डिफरेंसेस यहाँ पे फील होने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको यहाँ पे क्रोम का यूज़ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, प्लस क्लियर क्रोम यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ये हेडलैम्प वाला स्पेशली हो जाता है। बट ये वाला जो है ना, ये ब्रश क्रोम में थोड़ा सा ब्लर टाइप में आपको रियर व्यू मिरर देखने को ये अवेलेबल रहने वाला है। मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका फाइबर ही है, ये भी यहाँ पे फाइबर ही है। सुजुकी का लोगो है, ये DRL आ जाता है। अभी इग्निशन ऑन कर देते हैं, हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। फ्रंट मडगार्ड जो है ये आपका मेटल में अवेलेबल होने वाला है। रियर बॉडी देखते हैं तो रियर बॉडी भी यहाँ पे आपका ये फाइबर में ही रहने वाला है। तो अगर मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी की बात करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो फ्रंट मडगार्ड है एक्सेस 125 में, यही आपका रहने वाला है मेटल में। यहाँ आगे आपका ये नंबर प्लेट होल्डर आप कर देते हैं इसको एक बार। इग्निशन भी ऑन, इग्निशन के साथ हेडलैम्प भी ऑन रहेगा। DRL भी आपका पार्ट ऑन ही रहने वाला है। हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हज़ार्ड ऑन हो गया। ये लो भाई इंडिकेटर वाला लेआउट कुछ इस टाइप से है, लाइटिंग कॉम्बिनेशन में LED देन इंडिकेटर जो है ये आपका हैलोजन में आ जाता है। और जो टेल लैंप है ये भी भाई यहाँ पे आपको LED में ही मिल जाती है। ये देख रहे हो कुछ इस टाइप से स्ट्रिप है, पूरा LED वाला पार्ट है, तो काफ़ी अच्छा ये सेटअप अब बना देगा। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग यहाँ पे अवेलेबल रहती है, जो कि अगेन अवेलेबल ओपन रहेगा ये इग्निशन के साथ में ही। ये आ गया भाई अंडर सीट स्पेस, ये रहा काफ़ी अच्छा खासा इनफ स्पेस है। हेलमेट हाफ फेस वाला ही आएगा, क्योंकि ये वाला कर्व जो है ये यहाँ पे बीच में जाता है। बाकी अगर अपन लगेज स्पेस देखते हैं तो काफ़ी इनफ आपको यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट एड किट
जो एक टूल किट वगैरह रहता है वो सब कुछ ये अवेलेबल है ही। सीट का साइज़ बेस्ट पार्ट हो जाता है, एक्सेस का भी बर्गमैन का भी। फ्लोर बोर्ड बढ़िया है, ये अच्छा वाला सेटअप आपको दे देता है। टायर का पैटर्न भाई फ्रंट वाला कुछ इस टाइप से है। ये आ गया भैया आपका ABS एंड विथ ये पूरा उसका सेटअप। मैकेनिज्म कुछ इस टाइप से रहेगा। ब्रेकिंग कौन से ब्रांड की है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लगभग 190 mm के अराउंड ये आपका फ्रंट डिस्क का साइज़ है। आगे वाले टायर की जो ग्रेडिंग है ये है 90-90-12, 90-90-12। आगे वाला टायर 12 इंच का है, पीछे वाला टायर यहाँ पे 10 इंच का है, अकॉर्डिंग टू द अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी नहीं, क्योंकि इसी कैटेगरी के काफ़ी सारे और स्कूटर्स में आपको मिलता है 12-12 का कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे आप ये काउंट करके चल सकते हो कि भाई इनका जो एक मैकेनिज्म है या फिर जो एक राइड क्वालिटी वो इसके साथ ही पैटर्न निकल रही होगी। तो प्रॉपर R&D करती है कंपनी भी भाई। ये मैक्सिस का यहाँ पे इस वाले स्कूटर में टायर है। पैटर्न अपन लोग देख ही चुके हैं। अलॉयज़ यहाँ पे कुछ इस टाइप से ही आपका रहेगा। ओनली एंड ओनली बेस वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक विथ स्टील रिम वाला पार्ट अवेलेबल हो जाता है। इस वाले में भी देख लेते हैं कौन सी ब्रांड का टायर है। तो भाई ये भी मैक्सिस ही है। यस, ये भी मैक्सिस है और ये कलर अपना है ही। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप ये आपका ये आ जाएगा। फ्रंट वाला ओवरव्यू ऑल डन। अब चल देते हैं रियर में। एग्जॉस्ट पे भी आपको क्रोम में हीट शील्ड अवेलेबल हो जाती है। SCP यहाँ पे रहता ही है। ये आ गया आपका रियर अलॉय। और पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग है भाई अपनी 90-110, 90-110। ये सेम ग्रेडिंग है जो कि आप लोगों को होंडा के चारों स्कूटर में मिलती है। एक्टिवा में भी यही रहता है आपका, डियो में भी, एक्टिवा 125 में भी, डियो 125 में भी, एक्टिवा 110 में भी सेम यही टायर की ग्रेडिंग रहती है। आगे वाला 12 इंच का सेम ग्रेडिंग, पीछे वाला 10 इंच का सेम ग्रेडिंग। ओके, दैट इज़ इट। ये आ गया एक्सिस की यहाँ पे मार्किंग। पीछे वाला लुक अपन लोग देख ही चुके हैं। ये टेल टाइट ये जाता है। देन ओके, अच्छा जी, ये मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी है। मैंने अभी तक जब से मैं आकर के ये वेरिएंट एक्सप्लोर कर रहा था ना, ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी भाई। तो ये ABS वाला राइड कनेक्ट एडिशन है, इसमें से किक रिमूव हो चुका है। तो ये रहा भाई, इस वाले वेरिएंट में भी आपको ये किक अवेलेबल, यानी कि विथ ABS यहाँ पे इन्होंने किक रिमूव कर दिया है। ये देख रहे हो, किक बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले ग्रीन कलर में भी किक बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्सेस ABS में भाई आपको किक अवेलेबल नहीं रहने वाली। बाकी के सारे वेरिएंट में किक अवेलेबल है, ABS के साथ आपको किक अवेलेबल नहीं रहेगी। तो कुछ इस टाइप से ये लेआउट है। पीछे में ड्रम आ जाता है 130 mm का। कॉम्बी ब्रेकिंग रहता ही है। कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ साथ ये आ गया आपका सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, जो कि एक्सेस वाला ही सेम अब बर्गमैन में भी अवेलेबल होने वाला है। देन दोनों ही स्टैंड आपको गाड़ी के साथ ही अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात आती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की। चलो पहले यहाँ पे अपन लोग स्विचेस वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं। राइट कनेक्ट एडिशन का ये आ जाती है मार्किंग। MID के लिए गार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विद BT कनेक्टिविटी। ऑब्वियस है वो चीज़ अवेलेबल यहाँ पे रहेगा ही। ये आ गया हाई बीम, लो बीम प्लस पास इंडिकेटर। इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न आपका रहेगा। किल स्विच प्लस स्टार्टर यही है। हज़ार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है। ग्रिप कवर एंड ऑल कुछ इस टाइप से। ये आ गया भाई आपका यहाँ पे USB टाइप चार्जिंग पोर्ट। और एक चीज़ और है, इस वाले कलर ऑप्शन के साथ ये आइवरी में पूरा डैशबोर्ड आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन वाला टोन आपको मिल रहा है। होम विंडो पे देखेंगे तो क्लॉक आ रहा है, ऊपर इंजन टेम्परेचर है, फ्यूल गेज, ये आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, नीचे बैटरी वोल्टेज शो हो रहा है। आप चेंजेस करते हैं तो भाई ये आ गया आपका ओडोमीटर। देन ट्रिप मीटर, एक ट्रिप मीटर के अकॉर्डिंग एवरेज, ट्रिप मीटर 2 उसके अकॉर्डिंग एवरेज। तो बढ़िया है ये वाला पार्ट ना। ये आपका पर 100 किलोमीटर वाला पार्ट आ जाता है। ये स्टिकर अगर अपन रिमूव कर सके, नहीं भाई नहीं होगा। देन ये बैटरी वोल्टेज आ जाता है। तो सब कुछ है, काम की चीज़ें। टर्न बटन नेविगेशन विद BT कनेक्टिविटी और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ना ये एड ऑन में हो जाती है। एक बार चेक करो, देखो ये रहा सारे BT वाले फीचर ना। सर्विस रिमाइंडर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये ऑल डिटेल अपनी डन। अब बाकी की डिटेल साइड प्रोफाइल वाली ये अपने पास यहाँ पे ब्रोशर पे रखी है वेरिएंट्स के साथ में। ये आ गया भाई व्हील बेस 1260 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है। सीट की जो लेंथ है वो है 856 mm, 856 mm लंबी सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ 5.3 लीटर और वेट 106 kg और 105 kg। इंजन स्पेसिफिकेशन वाली डिटेल भाई ये रहा। 124 cc का SOSC 2 वोल्ट 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OBD2B E20 अपडेटेड इंजन रहने वाला है। 6 kW का पीक पावर है। इसको अगर अपन HP में कन्वर्ट करते हैं तो 8.31 HP के आसपास का पीक पावर यहाँ पे बनता है। 10.2 Nm का टोटल टॉर्क है। CVT ट्रांसमिशन के साथ ही एक्सेस भी, बर्गमैन भी, एवेनिस भी अवेलेबल रहने ही वाले हैं। अब बात आ रही है भाई प्राइसिंग की। प्राइसिंग कवर अप कर लेते हैं। तो ABS वाला वेरिएंट है जो ये राइड कनेक्ट एडिशन है, ऑन रोड जयपुर के लिए आपको कॉस्टिंग रहने वाली है यहाँ पे 1,20,000 रुपये। 8 लाख कहने लगा था भाई मैं, 1,20,000 रुपये यहाँ पे आपकी इसकी प्राइसिंग रहेगी। और देन अगर अपन बात करते हैं ना नॉन ABS वाले की, तो नॉन ABS राइड कनेक्ट ये खड़ा है। नॉन ABS राइड कनेक्ट की प्राइसिंग आ रही है भाई अभी के लिए 1,15,850 रुपये, 1.15850। तो लगभग 1,20,000 रुपये और 1,16,000 रुपये यहाँ पे आपकी प्राइसिंग रहने वाली है।
ये है स्पेशल एडिशन, ये है भाई राइड कनेक्ट एडिशन, नहीं ये भी स्पेशल एडिशन है, ये है राइड कनेक्ट एडिशन। और राइड कनेक्ट एडिशन इस वाले के साथ वो देखो किक दिख रहा है आपको, तो किक अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। ये है प्राइस 1,15,850 रुपये ऑन रोड जयपुर विथ एसेसरीज एंड विथ एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी के यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे 1799, लगभग 1800 रुपये एक्सटेंडेड वारंटी के लिए पे करने हैं। और एसेसरीज़ भाई, एसेसरीज़ बड़ी महंगी है, एसेसरीज़ है यहाँ पे भाई 6000 रुपये की, तो 6000 रुपये और 1800 रुपये। अगर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें नहीं लेनी तो आपकी प्राइस में से पैसे ये वाले कम हो जाएंगे, तो वो आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते। बाकी ABS वाला राइड कनेक्ट एडिशन XS 125 कॉस्ट करेगा कंप्लीट 1,20,000 रुपये। अगर इसमें से अपन मोटा मोटी एसेसरीज ही हटा देते ना तो लगभग 1,14,000 रुपये के आसपास का ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपका हो जाने वाला। ठीक है, सारी की सारी डिटेल डन। अब अपन बात करते हैं कल रात को 9 बजे अगले वीडियो के साथ। क्या कुछ चाहिए वो आप लोग कमेंट कर देना। बेस वेरिएंट का भी वीडियो सेपरेटली आने वाला है, और टॉप एंड वेरिएंट ये खड़ा है TFT वाला एक्सेस, इसका भी वीडियो सेपरेटली आएगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी अगली वीडियो के साथ कल रात को 9 बजे। अब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।